इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। डे 5 पार्ट 1। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को, उनके प्रेम के दिव्य अमृत को अंतःकरण में अनुभव करते हुए इस दिव्य स्वाध्याय की ओर चलते हैं, जो हमें स्वयं का अध्ययन करा रहा है और हमें मातृत्व भाव की ओर ले जा रहा है, हमें पिता के दिव्य भाव को समझा रहा है। और ये मातृत्व भाव की ऊर्जा केवल अपनी देह से जन्मी संतान के लिए नहीं है, एक विस्तारित भाव है। और परम पूज्य गुरुदेव हमें धीरे धीरे उस ऊर्जा की तरफ भी लेकर जाएंगे, जहां जब एकाकी भाव होता है, केवल अपनी देह की संतान के लिए भाव होता है, तो उसे ममता कहते हैं। और ममता अगर होती है तो ममता हिंसा करा देती है। ये गीता में भी लिखा है कि ममता कई बार ईर्ष्या का भाव को भी ले आती है, ममता कंपैरिजन की एनर्जी पर भी ले आती है, ममता अपनी संतान के उत्थान के लिए दूसरे की संतान का नुकसान भी करवा देती है। लेकिन हम इस स्वाध्याय को मातृत्व भाव की एनर्जी से सुनेंगे, मातृत्व भाव की एनर्जी से ग्रहण करेंगे और मातृत्व भाव की ओर ही हर कदम रखेंगे कि जो भी भाव भीतर जन्म ले, जो भी हमें समझ में आए, हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स वो सभी के लिए हो, हमारे भीतर हर बच्चे के लिए, इस संसार में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी संतान हैं, उन सबके लिए धीरे 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 वो एनर्जी डेवलप हो। तो आइए, गुरुदेव हमें कल पिछले स्वाध्याय में ये समझा रहे थे कि हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है और उनके इमोशंस को एड्रेस करना है, क्वालिटी टाइम की बात समझनी है। और अगर हम बिजी भी हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों पर उचित रिस्पॉन्स देना है। हम रिएक्ट कर जाते हैं, हाथ नहीं उठाना है। और हाथ कब उठाते हैं ये भी गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ने समझाया कि जब हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज बच्चों की एनर्जी से मैच नहीं कर पाती, या हमारे मन का नहीं होता, हम बच्चे को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, तो हमारा हाथ छूट जाता है। और कारण एक ये भी है कि बच्चा छोटा है और हम सोचते हैं कि वी हैव द कंप्लीट कॉपीराइट ऑन द चाइल्ड, हमारी प्रॉपर्टी है। हम उसको एक मानव नहीं समझ पाते। हम ये नहीं सोचते कि जो इमोशंस हमारे अंदर हैं वो एक बाल मन में भी होते हैं, एक बच्चे के मन में भी वही भावनाएं होती हैं। इसी क्रम में गुरुदेव ये समझा रहे थे कि हम सोचते हैं कि हम हर चीज आउटसोर्स कर दें, पर हम अपनी भावनाओं को कैसे आउटसोर्स करेंगे। हर काम के लिए इंसान नौकर नहीं रख सकता, पर आजकल ऐसी एनर्जी हो गई है कि हम साधना अनुष्ठान के लिए भी नौकर रख देते हैं। हम हायर कर लेते हैं, हम पंडितों को हायर कर लेते हैं कि पंडित जी आप हमारे इस परिवार के कल्याण के नाम पर इतने हजार का जप कर दीजिए और हम इतने हजार आपको श्री दक्षिणा दे देंगे। और हम सोचते हैं हमने जप कर लिया, पर ये संभव नहीं है। मुझे भूख लगी है तो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। मैं अपने, अगर मेरे इस देह के पेट में हंगर ट्रिगर है तो मैं किसी पंडित को या किसी आया को या किसी को आउटसोर्स करके ये नहीं कर सकती हूँ कि आप खा लो और पेट हमारा भर जाएगा। हमें प्यास लगी है तो हमें ही पीना पड़ेगा पानी, किसी और को नहीं पिलाया जा सकता। तो हर चीज को हम पैसे से नहीं तोल सकते, हम हर चीज को आउटसोर्स नहीं कर सकते। हमें पैसा खर्च करना भी है अपनी संतान के लिए, तो हम ये विचार करें कि हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। और हम जिन लोगों को हम हायर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए किसी भी पर्पज से, हम उन लोगों को वो उचित सम्मान दें। फिर हम अपने जिगर का टुकड़ा, हम अपनी जीवन भर की जो सबसे इंपॉर्टेंट भावनात्मक पूंजी है, उसको हम जिसके हाथ में दे रहे हैं, उसको तो फिर हमें उसी स्तर का सम्मान देना पड़ेगा, उसको तो हमें उसी स्तर का प्रेम देना पड़ेगा जिस स्तर का प्रेम हम अपने से करते हैं या जिस स्तर का प्रेम हम समाज में चाहते हैं। लेकिन वो हम कर नहीं पाते, तो फिर ये बात कैसे बनेगी, फिर ये इक्वेशन सेट कैसे बैठेगी। हमें कहीं ना कहीं तो चेंज करना पड़ेगा। या तो हम अपनी भावनाओं को, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को अपने हेल्पर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए चेंज कर लें और उन्हें कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी माने, उन्हें नौकर ना माने। ये जब हम नौकर इस शब्द की एनर्जी को के साथ चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं सुपीरियर हो जाते हैं और सामने वाला हमारे आगे इंफीरियर हो जाता है। और या फिर हम अपना काम स्वयं करें, हम ये समझें कि ये हमारी ही देह से जन्मी संतान है, या हमने अगर अडॉप्ट भी किया है चाइल्ड, या हमारी भावनाएं कहीं जुड़ गई हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली बायोलॉजिकल चाइल्ड, इट इज अबाउट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। जहां पर भी वो इमोशन आ गया, अगर हमने किसी को अपनी संतान, अपना बच्चा, अपना बालक मान लिया, अपनी संतान मान लिया, तो हमें वो जुड़ाव उसको उस तरह जीना होगा जिस तरह वो जीना चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं आगे कि घर परिवार को संस्कारवान, हरा भरा बनाना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी इस जिम्मेदारी को किसी को नहीं दे सकते। जब एक गृहिणी, जब हम खुद अपने घर की सफाई करते हैं तो घर में हमें चार चीजें मिलती हैं, उन्हें हम उचित जगह रखते हैं तो हमारा एक इमोशन हर चीज से जुड़ता है। रास्ते में कुछ बच्चे का खिलौना मिला तो खिलौने उठाते हुए एक भाव आ जाएगा, और कहीं पर कोई चीज मिली, अगर कुछ सामान मिला तो वो उसकी जगह पर जाएगा। और जब हम अपने घर की सफाई खुद करते हैं तो एक अलग इमोशन डेवलप होता है, लेकिन वही सफाई जब मेड करती है या हमें किसी दूसरे के घर की करनी हो तो अब हमें वो इमोशन डेवलप नहीं होता। इसलिए अपने घर की सफाई में समय ज्यादा लगता है। जब हम खुद से सफाई करते हैं ना तो टाइम ज्यादा लगता है, और मेड आगे करती है तो टाइम उतना नहीं लगता। तो हमको ये समझना होगा
कि जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं उस पर ही वो प्रकाश पड़ पाता है। फिर समय परिवार को दीजिए। गुरुजी, आप किस समय की बात कर रहे हैं? हमारे पास समय कहाँ है? गुरुजी, उतने समय के लिए तो हम फिल्म देखने चले जाते हैं, क्या मिलता है? लेकिन गुरुजी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है आप सिनेमा देखने चाहते हो, आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन आपको क्या मिलता है इन फिल्मों से, क्लबों से? इन फिल्मों या क्लबों में क्या रखा है? अरे आप अपना एंटरटेनमेंट चाहते हैं, अपना मी टाइम चाहते हैं, तो आप अपने बीवी बच्चों से बात करना शुरू करिए। फिर आप देखिए आपको कितना सुंदर एंटरटेनमेंट मिलेगा, कितना प्यारा मी टाइम मिलेगा। लेकिन सिनेमा ये आपको क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? इससे अच्छा गुड्डा क्या आपको सिनेमा में मिल सकता है? जब आप अपने बच्चे को एक चाबी वाला खिलौना लाकर देते हैं तो वो खुशी के मारे उछलने लगता है और कहता है, मेरे पापा जी मेरे लिए लाए हैं। आपके घर में जिंदा गुड़िया है, पर उससे बात करने का आपके पास समय नहीं, उससे दो मीठी बात करने की आपको फुर्सत नहीं। आपको बच्चों को बिल्ली बंदर की कहानी सुनाना नहीं आता। आपके बच्चे बिल्ली बंदर की कहानी सुनने पर जितना आनंद अनुभव करते हैं इसका आपको पता ही नहीं। अरे आपने यह मोहब्बत देखी ही नहीं, ना इसे देखने का आपको मन है, यह आपको पसंद नहीं, तो फिर क्यों बसा रखा है घर? आपने बच्चों को कसाई खाने में रख दिया। आप कुटुंब बसाते हैं तो उसे कसाई खाने में मत रखिए, उसे भूखा मत रखिए। आप उसकी आत्मा को मोहब्बत के बिना भूखा क्यों मारते हैं? क्या आप यह नौकरानी खरीद करके लाए हैं? यह काम वासना की मशीन खरीद करके लाए हैं? यह कौन है आपकी? आप इसे प्यार नहीं दे सकते? अरे इस प्रकार की मशीनें विदेशों में रबर की औरतें मिलती हैं, आप उसी को खरीद लाइए। वह आपसे कुछ नहीं मांगेगी। आपका खाना बनाने में कितना खर्च होता है, वह तो कुछ रुपए में हो जाता है। फिर आपने इसके लिए इस औरत को क्यों रखा? आपने अर्थशास्त्र शास्त्र पढ़ा है? क्या आपको जोड़ गुना भाग आता है? आप कागज निकालिए और हिसाब लगा लीजिए। इसकी अपेक्षा आप नौकर रख लेते तो आपको किफायती हो जाता। देखो यहाँ गूढ़तम शब्दों में एक बहुत गहरी बात गुरुदेव ने बताई। एक तो ये बताई कि हम सिनेमा देखने जाते हैं तो हमको एक कहानी देखनी होती है और उस कहानी से हमको बड़ा एंटरटेनमेंट होता है एग्जाम्पल में। लेकिन हमारे बच्चे भी एक कहानी सुनकर खुश होते हैं और स्टोरी टाइम बड़ा प्यारा टाइम है। स्टोरी टाइम इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। हम संस्कार डाल सकते हैं कहानियों के माध्यम से। बेड टाइम पर आप बच्चे को स्टोरी सुनाइए, सोते हुए या उसके पास बैठते हुए, और आप देखेंगे कि बच्चे को स्टोरी, वो जो स्टोरी का वो जो टाइम होता है ना, बड़ा प्रीशियस हो जाता है। और हर स्टोरी में एक लर्निंग आप उसमें ऐड कर दीजिए। और हमेशा बच्चों को जब स्टोरी सुनाए तो कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकल स्टोरी सुनाए, ऐसी स्टोरीज बनाए जो आसपास घटनाक्रम घटित हो रहा है। जैसे अच्छा है भगवान राम की स्टोरी भी सुनानी चाहिए, कृष्ण की लीलाएं भी सुनानी चाहिए, पर उनको रिलेटेड भी कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण की कोई लीला सुनाई और फिर आज के काल में वो चीज, वो घटनाक्रम कैसे जुड़ रहा है, कहाँ घटित हो रहा है, उसको उससे जोड़ दीजिए और लर्निंग दे दीजिए। तो एक तो आप ईश्वर के दिव्य गुणों के बारे में बच्चे को बता देंगे, दूसरा आपका उससे उनसे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और तीसरा एक प्रैक्टिकल लर्निंग आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ये समय हम ना इसकी, हम इस चीज की प्रायोरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपको वो प्रेम देना ही नहीं था तो आपको बच्चे चाहिए क्यों थे? और अभी तो ऐसा है कि एक बच्चा हो गया तो हमको दूसरा भी चाहिए, एक से हमारा सेटलमेंट नहीं हो रहा, एक के साथ हमारी एनर्जी डेवलप नहीं हो रही, हम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऑलरेडी 100 थॉट आते हैं, लेकिन हम दूसरा बच्चा चाहते हैं। और फिर रीजनिंग हम ये देते हैं कि पहले बच्चे को कंपनी चाहिए इसलिए दूसरा चाहिए, हमसे बेहतर कोई कंपनी हमारे बच्चे के लिए भला हो सकती है? ये एक बहुत मेजर रीजन हम देते हैं कि हमारा बच्चा अकेला अनुभव कर रहा है, उसको एक कंपनी चाहिए। और फिर 5 8 9 10 साल के गैप पर हम दूसरा बच्चा लाते हैं। दूसरे बच्चे को लाने की जो मूल इंटेंशन होती है, प्रणेता विचार जो होता है, वो ऑलरेडी एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि तुम आओगे तो छोटे वाले का ध्यान रखो, तुम आओगे तो छोटे वाले को संभालोगे, तुम आओगे तो तुम छोटे वाले की कंपनी हो। नहीं, वो एक अलग आत्मा आ रही है, वो कैसे ध्यान रखेगा? वो तो खुद छोटा है, खुद नन्हा सा है। और वो क्या होता है, जो बड़ा होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। जो बड़ी संतान होती है, अब उससे उसको पहले से ही समझाने लग जाते हैं कि देखो छोटा आ रहा है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको उसका एज अ पेरेंट ध्यान रखना है। और उसने कैसे पेरेंट देखे हैं? उसने हमारे जैसे पेरेंट देखे हैं, तो सोचेगा ये कितने बढ़िया पेरेंट है और मैं कैसे ध्यान रखूं। फिर वो हमसे बेटर पेरेंट बन सकता है, लेकिन हम ओवर मेच्योर कर देते हैं। हम दो बच्चे जब होते हैं तो बड़े को छोटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर दे देते हैं कई बार, और बड़ा समय से पहले मेच्योर हो जाता है, फॉर ग्रांटेड अनुभव करता है, उसके जो बाल मन के इमोशंस होते हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते हैं, और छोटा फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। जो छोटी संतान होती है वो बड़े का वो सम्मान नहीं कर पाती, वो फॉर ग्रांटेड लेने लगती है और अपनी जिद्दें पूरी करवाने के लिए बड़े को कॉम्प्रोमाइज कराती है। और ये जो भेदभाव है, ये जो कंपैरिजन की एनर्जी है, ये माँ बाप जानबूझ कर नहीं करते हैं, माँ बाप चाहते नहीं है। पर मोस्टली क्या होता है, जो बड़े का समय था, जो पहली संतान है, उसका सारा समय डिवाइड होकर छोटे के पास चला जाता है। और बात बात पर हम कहते हैं जाने दो ना वो छोटा है, जाने दो ना वो छोटा है, जाने दो ना वो छोटा है। और बड़े के मन में हीन भावना आ जाती है,
इज इट माई पनिशमेंट? मैं बड़ा हूं तो मेरी गलती है क्या? मुझे क्यों पहले लाए? वो 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, वो नहीं समझ रहा है कि मैं कितना बड़ा हूँ, हाउ हाउ बिग आई एम, कितना बड़ा हूं मैं। और वो हाइट से नापता है कितना बड़ा हूँ। हाँ, हाइट तो मेरी इससे ज्यादा है। वो बाल मन है, वो नहीं समझ पा रहा है। और हम उसके इमोशंस को नहीं जान पा रहे। बड़े तो हम है। तो ये जो रीजन है कि कंपनी मिल जाएगी, दिस इज नॉट द राइट रीजन टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमने जिम्मेदारी, बिना बात की एक जिम्मेदारी लाद दी और हम खुद कंपनी नहीं बन पा रहे। हमारे अंदर वो बच्चा छुपा है। हम बच्चे के साथ खुद बैठे, उसकी एक दिव्य कंपनी बने, उसकी एक अच्छी कंपनी बने। अगर संतान लाने का मन भी है ना, तो संतान लाने का उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर को समर्पित संतान, भारत माता को समर्पित संतान, विवेकानंद जैसी संतान, निवेदिता जैसी संतान, तुलसीदास जैसी संतान, मीराबाई जैसी संतान। हम कुछ तो सोचे भगवान के लिए, देश के लिए। लेकिन हम अपने ही इच्छाओं की पूर्ति में इतना उलझे हुए हैं, अपनी ही स्वार्थ की पूर्ति में इतना उलझे हुए हैं कि वी आर लुकिंग फॉर सेकंड किड एंड वी आर गिविंग द रीजन। बाद में हम बड़े होकर कहेंगे बड़े वाले से कि तुम्हारी खुशी के लिए तो छोटा वाला लाए थे और तुम उसका ध्यान नहीं रख रहे हो। ये छोटा बच्चा आया ही तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए था। तो एक ये इमोशन हमें बहुत अंडर ज्यादा समझने की आवश्यकता है। अगर संतान नहीं है, पहली संतान भी नहीं है, तो हम ये चिंतन करें कि हम क्यों चाहते हैं बच्चा। और इसी पर गुरुदेव आ रहे हैं कि भाई अगर तुमको संतान करके, बच्चा करके, उसको कसाई खाने जैसे या सोने की चिड़िया जैसे माहौल में ही कैद करना था, उसको प्रेम देना ही नहीं था, उसको आया के माध्यम से पालना पोसना था, अपना समय ही नहीं देना था, तो तुम बीवी नहीं लाते ना, तुम एक रोबोट मशीन खरीद लाते जो तुम्हारी काम वासना की पूर्ति कर देती। तुमको एक्चुअली अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने की आवश्यकता थी। एंड सेम अप्लाई विद द वाइफ। ये दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए एप्लीकेबल है कि अगर हमको संतान को जन्म देकर उसकी भावनात्मक जिम्मेदारियों को उठाने की हमें क्षमता ही नहीं थी, और हम केवल एक्सीडेंटल बेबीज की बात इनडायरेक्टली कर रहे हैं गुरुदेव, कि भाई हमने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए एक समय बिताया और उस समय को बिताने से, उस समय को बिताकर एक्सीडेंटली बेबी हो गया। इज इट राइट? क्या ये ठीक है? हमें बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये ठीक है। तो बहुत बारीक चिंतन है ये, बहुत बारीक चिंतन है कि हम लस्ट टू लव पर, गुरुदेव हमें लस्ट से लव पर लेकर जाना चाहते हैं। मोस्टली हम लस्ट की एनर्जीज में उलझे होते हैं और आउट ऑफ दिस लस्ट एनर्जी संतान आ जाती है। तो उस एनर्जी का मूल क्या हुआ? जन्म का बीज क्या हुआ? उस जन्म के बीज में क्या है? लस्ट, प्रेम तो है ही नहीं। अगर प्लान्ड बेबी होगा, अगर एनर्जी ऑफ लव होगी तो बेबी प्लान्ड होगा। और अगर बेबी प्लान्ड होगा तो हम पहले अपना रिफाइनमेंट करेंगे, पहले अपने ऊपर काम करेंगे, पहले अपने गुण कर्म स्वभाव को देखेंगे, फिर जानेंगे समझेंगे कि हम क्या अपने इमोशनल नीड्स को समझ पा रहे हैं। एक बच्चा कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक संतान कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस तरह की संतान चाहते हैं, वो संतान हमको, परिवार को, कुटुंब को, समाज को, देश को क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए कि हमारी संतान इस तरह की हो जो कंट्रीब्यूट करे समाज को, देश को, परिवार को। ये सारे चिंतन चलेंगे। फिर हम अपने भीतर जाएंगे, अपने भीतर दिव्यता से जाएंगे और अपने भीतर जाके ये समझेंगे कि व्हाट इज अवर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, हम जो चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं। एंड देन प्रॉपर उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से, इन्वोकेशन ऑफ अ डिवाइन चाइल्ड, इस अभ्यास के माध्यम से हम एक दिव्य आत्मा का आवाहन करेंगे। हम जैसे ऋषियों ने आवाहन किया, जैसे माँ कुंती ने आवाहन किया, हम देवताओं के अंश का आवाहन करेंगे। हम बुलाएंगे इस सूक्ष्म से, इस ब्रह्मांड से जितनी भी दिव्य चेतना है उनको बुलाएंगे कि आप आइए, इस धरती को सुरभित बनाइए, इस धरती को आनंदित बनाइए, इस धरती को दिव्य बनाइए और हमें सौभाग्य दीजिए कि हम आपको अपने गर्भ में धारण कर सकें, हम आपको अपने परिवार में ला सकें और हम आपको कंट्रीब्यूट कर सकें आपके बड़े उद्देश्य के लिए। लेकिन जब संतान जन्म ही रॉन्ग एनर्जी से लेगी, वो रूट एनर्जी गड़बड़ होगी, तो बताइए कैसे होगा फिर। प्रणेता विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जो सतह के विचार होते हैं वो अलग होते हैं, उसके नीचे एक मूल थॉट होता है, प्रणेता विचार उसे कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें उस प्रणेता विचार को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव ने छुपे शब्दों में या साफ शब्दों में लिख दिया कि आप अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए आपको बीवी लाने की जरूरत नहीं थी। आप हिसाब किताब लगा लो, आप एक नौकरानी रखते, अपनी वासना पूर्ति के लिए मशीनें ले आते और आपका जीवन अच्छे से गुजर जाता। लेकिन आप नहीं लाए, आप बीवी लाए हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपने शादी करी है, अग्नि को साक्षी मानकर शादी करी है। और हमारे पुराने काल में विवाह का अर्थ ही ये था, विवाह मतलब दो लोग समाज के हित के लिए एक साथ आ रहे हैं, एक और एक मिलकर 11 हो रहे हैं, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, राम और सीता,
ऐसी दिव्य एनर्जी के आधार पर हम एक हो रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के जागरण के लिए आगे बढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर देश का समाज का सम्मान करेंगे। वो विवाह की पद्धति थी और इसीलिए ऋषियों के विवाह हुए। अगर विवाह दिव्य नहीं होता तो हमारे ऋषियों के विवाह ही नहीं होते। विवाह एक बहुत दिव्य बंधन था जो हर बंधन से मुक्त करने की क्षमता रखता था। ऐसी दिव्य ऊर्जा थी विवाह, और इसीलिए विवाह में पंच तत्व होते हैं, अग्नि होते हैं, अग्नि तत्व होता है, मंत्रोच्चारण होता है, फेरे होते हैं, बहुत दिव्य पद्धति होती है। और उसमें वचन यही होता है कि हम साथ साथ चलेंगे समाज के उत्थान के लिए, और हम इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को एक दिव्य संतान देंगे जो इस देश के काम आ सके, उसको दिव्य गुण देंगे। पर आजकल विवाह ही दैहिक भाव से होने लगे और इसलिए टिकते नहीं है। दैहिक भाव के विवाह टेम्परेरी आकर्षण के आधार पर होते हैं या रुपया पैसा देखकर होते हैं, एजुकेशन देखकर होते हैं। अब दैहिक विवाह, देह का आकर्षण कितनी देर रुक जाएगा? इट विल नॉट गो लॉन्ग लास्टिंग होगा ही नहीं। हम ये देखते ही नहीं कि हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंड जस्ट फॉर फिजिकल अंडरस्टैंडिंग हम शादी कर लेते हैं। और अब एक नया चलन आ गया, लिव इन रिलेशनशिप और रेंजर। और वो क्यों है? रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज हमें पता है कि ये मन है ना, ये तो भागेगा ही, ये मन है ये भागेगा ही। और इमोशंस को तो इमोशनल नीड है, मेंटल नीड है, फिजिकल नीड है, इसको एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन विवाह से डरने लगे हैं। क्यों? विवाह इतनी दिव्य चीज है, उससे डरने लगे हैं क्योंकि वो तपोवन है, उसमें बहुत हार्ड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें मूल ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं कि पहले हम विवाह की दिव्यता को समझें, फिर संतान करने से पहले हम अपने आज की डेट में जो हमारे विवाह हुए हैं उन्हें दिव्य बनाएं, उनमें अंडरस्टैंडिंग करें, उनको समझें कि पहले तो ये कार्मिक भी है, इतने सारे लोगों में यही इंसान मेरा पति या मेरी पत्नी क्यों है, यही परिवार मुझे क्यों मिला इस दुनिया के करोड़ों परिवारों में। हमारे विवाह का आधार क्या दैहिक आकर्षण था, तो अब उसको हम आत्मिक आकर्षण बनाए, हम आत्मा के साथ एक दूसरे के साथ चलने का प्रयास करें, हम सॉरी थैंक यू का प्रयास करें, आपस के रिलेशनशिप्स को हील करें, और उसके बाद संतान के बारे में सोचें। जहां पर हस्बैंड वाइफ के आपस के रिलेशनशिप हील हो जाते हैं, वहां संतान का नर्चर अपने आप अच्छा होता है। और एक और थॉट है, बीच थॉट, उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। और स्पेशली हमारे घर के बड़ों को एक बहुत कॉमन सोच है, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा चल रहा हो, शादी के 1-1.5-2 साल हुए हो, तो कहते हैं संतान हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। नहीं, वो बच्चा कोई खिलौना नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ के झगड़े को ठीक कराने आया है, और बच्चा हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। क्या मतलब है? मतलब संतान आने से पहले उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यू आर हेयर टू बॉन्ड योर पेरेंट्स। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और ये बिल्कुल राइट अप्रोच नहीं है। प्लीज इस सोच पर, जितने भी बड़े हैं, इस सोच पर काम करें कि बच्चा होने से सब सही हो जाएगा। सब सही होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर बच्चे की दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि उस संतान का मूल ही है कि तुम आओ और तुम अपने माता पिता जो कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ाई करते हैं, इनकी एनर्जी को ठीक कर दो। अरे कैसे करेगा वो? नन्ना सा शिशु, नन्ना सा फूल खिला है, और उससे खिलने से पहले ही अपेक्षा है। झगड़े और बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत तरह की एनर्जीज होती है। प्रेगनेंसी अपने आप में एक डिफरेंट फेज होता है, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं जी, सब ठीक होगा भीतर उतरने से। तो अगर एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो पहले एक अच्छा मानव बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, और उसके लिए नियमित स्वाध्याय करेंगे। केवल पेरेंटिंग की बुक सुनने से अगर आप सोचते हैं कि कोई जादू हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। पहले खुद को जानिए, मैं क्या हूं का स्वाध्याय कीजिए, प्रेम योग का स्वाध्याय कीजिए, आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग का स्वाध्याय कीजिए, ऋषि चिंतन का स्वाध्याय कीजिए, और उसके बाद माता पिता होने की दिव्य यात्रा पर अपने कदम बढ़ाइए। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।